नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बैक टू बैक गुड न्यूज आ रही है। अभी तक जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरटीआई रिप्लाई आ रहा था, अब एएसओ के रिगार्डिंग भी आरटीआई रिप्लाई आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो लेटेस्ट में एएसओ केट और एएसओ जो सीएसएस है उसकी वैकेंसी के रिगार्डिंग आरटीआई रिप्लाई आया, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नागपुर जो आपका रीजन है उसका भी आपका आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, तो वहां पर नागपुर में कितनी क्या वैकेंसी इस बार आई है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा अभी तक कितनी क्या वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है वो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है, नोटिफिकेशन कब तक आपका आ सकता है, इस पॉइंट पे भी सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जो भी एस्पिरेंट है उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो भी साथ साथ करते रहो। भले आधे एक घंटे करो लेकिन डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर करो। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया और अपडेटेड टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है जिसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी के जैसा, जैसा आपको इंटरफेस एसएससी में मिलेगा वैसा ही सेम इंटरफेस हमने आपको प्रोवाइड कराया है। उसके अलावा हम यहाँ पे आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम जो टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर बेस्ट है। उसके अलावा रियल यूजर इंटरफेस है। उसके अलावा आपके लिए फ्री जो डेमो है वो भी अवेलेबल है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। तो डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उसके अलावा एनटीपीसी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी आपके 1000 प्रो टेस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए भी 1000 प्रो टेस्ट यहाँ पे हमने अवेलेबल करा दिए और इनके भी डेमो अवेलेबल है। तो एक बार जाइए और विजिट जरूर करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पहला जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो आपका एएसओ कैट के रिगार्डिंग है। तो एएसओ कैट की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। ये 28/4/2026 का यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज कैडर ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ इस कंट्रोल सेंट्रल कैट यानी कि कैट की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आरटीआई रिप्लाई है। टोटल नंबर ऑफ 8 वैकेंसीज, यहाँ पे 8 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं जिसमें यूआर कैटेगरी की 3 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी यहाँ पे 1 वैकेंसी। तो एएसओ केट में जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। टोटल यहाँ पे 8 जो वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें एएसओ सीएसएस के रिगार्डिंग, तो एएसओ सीएसएस में आप देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 6881 है, जिसमें 1256 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपकी वैकेंट है। 1256 जो वैकेंसी है वो ओवरऑल वैकेंट है। अब इसमें क्या है कि 2025 की अगर हम वैकेंसी की बात करें कि कितनी क्या वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं जब 2025 का आरटीआई रिप्लाई आया था तो वहां पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो 6720 थी और 710 वैकेंसी आपकी वैकेंट थी। 710 वैकेंसी वैकेंट थी और 710 जब वैकेंसी वैकेंट थी तो उसमें से 682 वैकेंसी 2025 में रिपोर्ट हुई, यानी कि 710 वैकेंसी में से 682 वैकेंसी यहाँ पे 2025 में आ गई थी। इस बार कितनी क्या वैकेंसी वैकेंट है, तो अगर 1256 ओवरऑल वैकेंट है जिसमें से 682 अगर हम 2025 की माइनस कर दें तो 574 जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंट है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जब 710 वैकेंसी वैकेंट थी तो 682 वैकेंसी आ गई। इस बार 574 वैकेंसी वैकेंट है, तो आप ये मान के चलो कि 500 प्लस वैकेंसी इस बार आपको एएसओ सीएसएस में भी देखने को मिलने वाली है। और अगर इतनी वैकेंसी आती है तो ये अच्छी वैकेंसी मानी जाएंगी। तो एएसओ सीएसएस के लिए भी इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एएसओ सीएसएस में 500 से ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, अगर हम बात करें तो आपका नागपुर जोन का भी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नागपुर जोन का जो आरटीआई रिप्लाई है वहां पर भी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें, चाहे टैक्स असिस्टेंट की बात करें या ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करें। तो यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 2 वैकेंसी है। उसके अलावा अगर हम टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो 14 वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी है टैक्स असिस्टेंट की। उसके अलावा ओएस की बात करें तो ओएस की 5 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे नागपुर जो जोन है वो आपका यहाँ पे नागपुर में जो है वो आपकी आ चुकी है। तो ये आपका लेटेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नागपुर रीजन का आपका आरटीआई रिप्लाई, जिसमें 2 वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, 14 टैक्स असिस्टेंट की है और 5 जो है वो ओएस के। इस बार
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीए की वैकेंसी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल अभी तक अगर हम बात करें कितनी क्या वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, तो वो आप ये चार्ट देख सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 480 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, ओएस की 307 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, टैक्स असिस्टेंट की 1051 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जीएसटी इंस्पेक्टर की 1878 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 88 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, टैक्स असिस्टेंट की 178 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 86 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, एग्जामिनर की 66 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, और एएसओ कैट की जो वैकेंसी है वो 8 आ चुकी है। उसके अलावा एएसओ सीएसएस में भी 500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी तक 4142 वैकेंसी आपकी ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है नोटिफिकेशन से पहले। अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो आप ये मान के चलो 15,000 या उससे ज्यादा ही वैकेंसी आपको ओवरऑल इस बार भी देखने को मिलने वाली है, यानी कि 2025 से कम वैकेंसी नहीं रहेगी। बस अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, और प्रिपरेशन में भी अगर आपको एक सीट लेनी है तो 3 चीजों पे फोकस करो। जो नहीं आता है उस पर काम करो, जो आता है उसे रिवाइज करो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के साथ साथ टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करो। तो टाइपिंग के लिए हमने अपडेटेड आपके लिए टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसमें हम आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर बेस्ड है, और जो रियल यूजर इंटरफेस है वो हमने आपको दिया है। साथ ही साथ फ्री जो डेमो है वो आपके लिए अवेलेबल है, तो डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है। तो आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन बाद में आने थे वो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि स्टेनो का नोटिफिकेशन आ चुका है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का आ चुका है, उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। अभी जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो नहीं आया। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आप ये मान के चलो कि 10 मई के आसपास जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा आपको इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा। और मैं आप सभी को ये सलाह देता हूं कि भाई नोटिफिकेशन के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन खराब मत करो। जब नोटिफिकेशन आएगा साथ ही साथ एग्जाम डेट भी आ जाएगी। अगर हम एग्जाम की बात करें तो आप ये मान के चलो जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा, और जुलाई में भी आप ये मान के चलो मिड जुलाई से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप अपना टाइम इसी चीज में बर्बाद कर दोगे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस बार सिलेक्शन ले पाओगे। तो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। नोटिफिकेशन अगर डिले हो रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन 10 मई तक आने की संभावना है। 10 मई तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।